है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। सो प्लीज टेल अस कि कैसा प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को ये तक नहीं पता है कि हम कैसे स्टार्ट करें। जैसे उनकी मतलब मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार होता है, इतना प्रेशर होता है खासकर पेरेंट्स एंड पियर्स से कि भाई क्या करना है, चुप बैठ जाओ, बच्चों की खातिर रुक जाओ, ये मत करो, वो मत करो, किसी एडवोकेट के पास जाओगी बहुत पैसा ले लेंगे और सिर्फ ईयर्स ऑफ ईयर्स आपके निकलते चले जाएंगे एंड आपका डिवोर्स भी नहीं होगा, बदनामी अलग होगी। इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? Absolutely. So, before we start this discussion, I want to give everyone a little brief about the concept legal pundit. Uh, how we started this platform. Basically, it's an online platform. Special. It's not only for the ladies. Let me be very clear, because the male clients, they do have a hitch while they connect with me. Are you only assisting ladies? No. Legal Pundit is an online platform for those who either cannot afford to meet a lawyer face to face. Lawyer, when I say, it's a senior lawyer, senior either high court lawyer or a Supreme Court lawyer. So we know that when we go and meet them face to face in chambers, the fee structure is quite high for the senior lawyers. And if somebody is just looking for some legal opinion where they have not yet made their mind ki karna kya hai, whether or not they want to go ahead with their decision, there are people suffering in silence. Matrimonial disputes है, लेकिन क्या प्रोसेस होता है, क्या हमारे राइट्स है, whether or not we should go ahead. तो वहां पे everybody wants to talk, and the legal fraternity में अभी when you go to Supreme Court या High Court में आप चैम्बर में एंटर करते हो and you have to pay a heavy fees to the lawyer. So this तो is a क्या लेडीज platform. डायरेक्ट जा सकती हैं वहां पे? मतलब पहली बात तो लॉयर्स ढूंढना एक तो आज की डेट में बहुत मुश्किल चीज है, एंड देन दे जिसको कैन मिलना गो है तो they डायरेक्टली। are most welcome. They can come and meet us in the chambers. But Legal Pandit एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इसीलिए दिया गया उन फीमेल्स को, because स्वाति इवन यू नो कि हर कोई कोर्ट में जाके एकदम इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि जाके किसी नहीं कर वकील से पाता। मिले, अनलेस कुछ बिल्कुल एज पर होता है ना? When the case is at edge या बहुत डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, कंप्लेन फाइल हो गई एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन बट यू हैव टू एंगेज अ लॉयर। उसके अलावा जो लोग नहीं जा पाते हैं लॉयर से मिलने के लिए, वहां पर हम इंडिया वाइड कनेक्ट करते हैं। इवन इंटरनेशनल क्लाइंट्स आई हैव, तो वहां पे लिटिगेशन उस पर्टिकुलर सिटी में आउटसोर्स कर देते हैं एंड वी प्रोवाइड एन ऑनलाइन वीसी और अ कॉल कंसल्टेशन कि पहले ओके। आप अपना माइंड मेकअप कर लो, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड देन लेट्स डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। सो देर आर फीमेल्स जहाँ अच्छी नहीं चल रही, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, बट दे आर कंफ्यूज कि करना क्या चाहिए, मतलब डिवोर्स लेने की भी हिम्मत नहीं है और साथ में रहा भी नहीं जा रहा जी, है। मैंने तो आपको बताया कि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं कि कहीं पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या करना है, बच्चे हो गए हैं अब नहीं ले सकते, कहीं आपके पियर्स फ्रेंड्स बोलते हैं अरे क्या हो गया, शांति रखो, ठीक है सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज होती है, बट जब आपके ऊपर इतना वायलेंस, मेंटल, फिजिकल, सब टाइप का टॉर्चर्स होते हैं, तो एक लेडी को किस तरीके से वो जाएं और किससे मिलें और कैसे प्रोसीजर स्टार्ट करें, उसके बारे में बताइए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो व्हाट आई सजेस्ट कपल्स की, सी इफ इट इज अ कंटेस्टेड डिवोर्स तो लिटिगेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम्म। वहां पर अगर आपको लगता है कि यू कैन सॉर्ट आउट थिंग्स, बिकॉज वेन एवर यू मूव टू अ कोर्ट फॉर डिवोर्स, प्रोसीडिंग्स वही है, इधर थ्रू म्यूचुअल कंसेंट और इट इज अ कंटेस्टेड डिवोर्स। कंटेस्टेड होगा, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मल्टीपल सूट्स चल रहे हैं, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते डिवोर्स इजीली ग्रांट नहीं होता। तो समटाइम्स इट में टेक ईयर्स टू सेटल। म्यूचुअल कंसेंट से भी है तो कोर्ट का प्रोसीजर होता है कि आपका फर्स्ट मोशन पास हुआ, देन cooling off period is granted by the court, 6 months, it can be more than 6 months. They send you for a mediation, either it is appointed by the court और आप रिक्वेस्ट करते हो कि अपना मीडिएटर प्राइवेट अपॉइंट कर दो, देन अ सेकेंड मोशन इज पास्ड। तो प्रोसेस तो वही फॉलो करना पड़ता है दोनों केसेस में, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट से व्हाट वी काउंसिल आवर क्लाइंट इज कि अगर वही चीज लड़के आपको 10 साल बाद मिल रही है
अगर आप उसको, इफ यू कैन सिट अक्रॉस द टेबल एंड यू सेटल योर टर्म्स, गेट अ एमओयू साइन। आजकल तो सेटलमेंट अग्रीमेंट बनाते हैं लोग, इवन शादी के बाद अग्रीमेंट्स बनाते हैं, शादी से पहले अग्रीमेंट्स बनाते हैं। एनफोर्सेबिलिटी शादी पे से मैं पहले? कमेंट नहीं, अच्छा। शादी से पहले अग्रीमेंट्स बना देते हैं कि व्हेन वी एंटर इनटू अ मैरिज, सी मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट हाँ में जी। हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। मुस्लिम हाँ मैरिजेस लेकिन क्या है, दे डिसाइड कि आप कितना मेहर उसका फिक्स करते हो, हाँ जी, हाँ वाइफ की जी। सिक्योरिटी क्या होगी अगर आप उसको डिवोर्स दे देते हो, राइट राइट उसके लिए फ्यूचर सिक्योरिटी क्या है, आप उसके लिए क्या अमाउंट रिजर्व कर रहे हो, वो सब सिक्योरिटी है। तो आई डोंट थिंक इट इज अ बैड कॉन्सेप्ट एट ऑल। तो हिंदू मैरिज एक्ट में वो सब नहीं है। यहाँ क्या है, उल्टा लड़कियों से एक्सपेक्टेशन होती है, दे ब्रिंग एन नंबर ऑफ डाउरी। गिफ्ट्स इन मैरिज, हाँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डाउरी डिमांड है, या एक्सपेक्टेशंस हैं, नथिंग डायरेक्टली इन द नेम ऑफ डाउरी, बट वट एवर यूर गिविंग और एक्सपेक्टिंग इन मैरिज की दूसरा खर्च करें। तो यहाँ जस्ट पे भी अंडर द टेबल अवॉइड, चीजें चलती हैं। तो वो सब अवॉइड लिटरली। करने के लिए आजकल अग्रीमेंट्स बनने लगे हैं कि व्हेन नाइस, यू थिंक कि वेरी यू वांट नाइस। टू गो अहेड इन दिस मैरिज, यू शुड डिसाइड वे बिफोर हैंड्स कि भाई हमारी ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल, हम लोगों का किस तरह से फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, खर्चा कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू प्लान आवर केस, जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट एफडीज। तो दिस इज आई थिंक अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। शादी के बाद भी बनाते हैं लोग, शादी करने से पहले भी बनाते हैं। तो अभी प्रोसीजर क्या है, मतलब अगर कोई जाना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करे? आपके लीगल पंडित के मेरे पास प्लेटफॉर्म है, पे सीधे जाके आप कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे वही पास मैं उस चीज को पूछ रही हूँ। और जाते हैं तो आपसे डायरेक्ट मुलाकात होगी और आपसे डायरेक्ट बात होगी? देखिए, मेरे पास अभी जितने क्लाइंट्स आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम, जो लीगल पंडित के प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं, तो लीगल पंडित वाज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे हम मैक्सिमम लिटिगेशन को अवॉइड कर सके, चीजों को हम्म। सेटल करने की कोशिश की जा सकती है अगर सिटिंग अक्रॉस द टेबल। बिकॉज आप 4 साल 6 साल लड़ने के बाद भी वही सब चीजें आपको मिल रही हैं, विच इज ऑफ अ वेरी लिटिल वैल्यू टू यू, यू हैव वेस्टेड योर टाइम, एनर्जी, मनी इन लिटिगेशन। अगर वही लिटरली। अक्रॉस द टेबल सेटल हो जाता है, इफ देर इज अ स्कोप, then we always encourage our clients to go ahead with divorce with mutual consent if it is not at all possible for you to live under the same roof। तो वहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से ये फायदा होता है कि देखिए, लॉन्ग टर्म लिटिगेशन से आप बच जाते हो। क्विक प्रोसीजर होता है, एक एमओयू बनाते हैं हम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड बोथ द पार्टी शुड अग्री टू इट कि भाई इस तरह से हम डिविजन करेंगे, इतना मैं मेंटेनेंस दूंगा, बच्चे की फ्यूचर सिक्योरिटी क्या रहेगी, एंड अ जॉइंट पिटिशन इज फाइल। अच्छा, इन सब कंटेंट चीजों की में कितना टाइम कर, लगता है? स्वाति, डिपेंड्स। सी, लेटेस्ट कुछ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जजमेंट आया है जहाँ पे जो 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड है, मैंने आपको बताया, अभी वो वेव ऑफ कर दिया गया एक केस। तो उसकी तर्ज पर, बिकॉज वट एवर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स, इट बिकम्स अ लॉ ऑफ लैंड, तो हम लोग साइड करना शुरू कर देते हैं। तो एक एप्लीकेशन फाइल होती है जहाँ पे हम अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, और उसमें आपका 1 to 1.5 years तक का आपने सेपरेशन पीरियड दिखा दिया कि दोनों पार्टीज अलग रह रहे हैं। तो अगर वो सेपरेशन पीरियड आपका जस्टिफाई हो जाता है, तो वी फाइल एन एप्लीकेशन टू वेव ऑफ द कूलिंग ऑफ पीरियड। तो अभी दिल्ली एनसीआर कोर्ट्स में तो ये बहुत चल पड़ी है प्रैक्टिस, पर हर एक ओके ओके। स्टेट में रिजेक्ट भी हो जाती है एप्लीकेशन, और हर एक स्टेट में इतना स्मूथ नहीं है। पर यहाँ थोड़ा जल्दी एक्सपीडिएट करने लगे हम इस चीज को। तो दो 6 months ऑफ अ कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है, कोर्ट एक टाइम ग्रांट करती है हस्बैंड वाइफ को कि वो अपने डिसीजन के ऊपर दोबारा सोचें। उनको मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है, उनके काउंसलिंग सेशंस होते हैं, सो दैट दे मे चेंज देयर माइंड और चेंज देयर डिसीजन। सो इफ देयर इज अ स्कोप, इफ देयर इज नो स्कोप और सेकंड मोशन में जाते हो आप लोग, तो फिर आपको म्यूचुअली डिवोर्स डिक्री ग्रांट होती है आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ कोर्ट्स इज टेकन। लेकिन अगर स्कोप है और रिकॉन्सिलिएशन का कहीं भी स्कोप होता है, तो उसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता था। बट एज आई से और कि वो ये कब एक तक का कितना होता है? कूलिंग पीरियड कितना होता है? कूलिंग ऑफ पीरियड 6 months का होता है, विच में इवन एक्सटेंड अप टू 18 months। तो ओके।
हाँ, ये कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। तो दीज डेज वी आर फाइलिंग एप्लीकेशंस टू वेव ऑफ दिस कूलिंग ऑफ पीरियड, कि हम अगर ये जैसे जस्टिफाई पीएनसी फॉर्म में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक उसमें कि फीमेल्स जानना चाहती हैं कि चाइल्ड कस्टडी किसे मिलेगी या हमें मेंटेनेंस कितना मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा आज फेसबुक लाइव करने वाले थे डिटेल में, तो मुद्दा यही था कि राइट्स ऑफ अ वुमेन इन अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, तो राइट्स क्या क्या हैं और फीमेल कस्टडी। तो मैं एक थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देती हूँ आपको। देखिए, एवरी वुमेन शुड बी अवेयर, चाहे वो कंटेस्टेड डिवोर्स है चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट से, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में तो पता होना चाहिए। और मेरी क्लाइंट रिसेंटली ऐसी भी है कि जब उसका मेरा सेशन हुआ वीसी और उसे अपने इतने राइट्स के बारे में पता चला, तो शी बिकेम वेरी वोकल in the family. She was quite a suppressed person. She became very vocal and she said, "This is my right. I know this is my right." And the day she started speaking, उसके घर में जो इतनी ओवर डोमिनेंस थी वो बहुत कम हो गई। एंड शी सेइंग कि मैम मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं जल्दी करूं कि नहीं करूं डिवोर्स फाइल करने में, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बेटर एट माय एंड। इट वाज जस्ट दैट आई वाज अच्छी नॉट बात अवेयर है। व्हाट टू डू, और मैं डरती थी, तो आई वाज सफरिंग इन साइलेंस एंड आई वाज क्वाइट हाँ। सप्रेस्ड इन माय फैमिली। तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी अवेयर कि देखो, फीमेल्स का एक अधिकार जो मैट्रिमोनियल आपकी डिस्प्यूट्स हैं नहीं भी हैं, एक है राइट टू डिवोर्स। अनलाइक मुस्लिम लॉ की पहले होता था, तलाक बोल दिया और शादियां हो टूट गई। वो तो आपके कॉन्सेप्ट खत्म पास ही हो गया। आपके पास अधिकार है जितना अधिकार दूसरी पार्टी के पास है, आपके पास अधिकार है राइट टू डिवोर्स, आपका राइट है। अगर किसी भी तरह का क्रूएल्टी, किसी भी तरह की मेंटल हरासमेंट आपके साथ होती है, फिजिकल हरासमेंट है, यू हैव अ राइट टू फाइल कंप्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैव अ कहाँ जाए राइट कंप्लेन करने? मेन बात है, कोई एकदम से डायरेक्ट लॉयर के पास नहीं जाता, डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं जाता, पहले तो टू, आस पड़ोस माँ बाप और इन सब के पास जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है। लेकिन देखो, अभी ना टाइम्स आर चेंजिंग, टाइम्स आर चेंजिंग। मैं वही बोलूंगी कि कोई अगर कानून है, अगर आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है, तो उसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई हैव सीन मेरे मेल क्लाइंट्स हैं जहाँ पे विक्टिम हैं और वो हाथ जोड़ रहे हैं कि मैम सेटल करा दो किसी तरफ से, क्योंकि हम उसी अपने एक टूल को अगर उसका दुरुपयोग करें, जाके पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दें, ये मुझे मारता है, पीटता है, उसके घर वाले परेशान करते हैं, मेंटल हरासमेंट है, क्रूअल्टी है, मुझसे डिवोर्स, मुझसे डाउरी मांगा। अब आपने दहेज मांगा, वो दूसरी बंदी बोल रही है शादी के एक्सपेंसेस दिखा रही है, मैंने नहीं दहेज लिया, वो प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दहेज नहीं लिया, ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। मेरे से लड़ता है, मेंटल क्रूएल्टीज इन्फिक्टेड अपॉन मी, और खर्चा नहीं दे रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप एलिगेशन लगाते हो, जिनको दूसरी पार्टी को प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है खुद को इनोसेंस। तो अगर इस तरह की मार पिटाई हुई है, कोई फिजिकल इंजरीज इन्फ्लिक्टेड, मार पिटाई की नौबत भी नहीं आई है, अगर कोई झगड़ा इस लेवल पर पहुंच जाता है, फीमेल हैज अ राइट टू गो एंड फाइल अ कंप्लेंट इन CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, ओके। CAW। और ये कहाँ या पे आप, होता है ये थानों में आपके CAW सेल्स होते हैं। आप नियर बाय अच्छा पुलिस अच्छा। स्टेशन में अगर कोई भी आपके किसी भी समय पे आपको ऐसा लगता है इमरजेंसी सिचुएशन है जहां आपको जाके पुलिस कंप्लेंट फाइल करानी चाहिए, कोई झगड़े की नौबत है, यू फील थ्रेटेंड, तो यू कैन ऑलवेज कॉल द पुलिस, और आप स्टेशन में जाके पुलिस कंप्लेंट फाइल करा सकते हो। और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ फीमेल्स को कि अगर आप अपने आपके रेजिडेंशियल एरिया में या एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में भी कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई है, इवन इफ इट इज आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द एरिया पुलिस स्टेशन में, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करा सकते हो, जो कि 0 FIR के नाम से दर्ज होती है, एंड इट इज इवेंचुअली ट्रांसफर टू द पुलिस स्टेशन जहां पर उसका जुरिडिक्शन है। तो ये मैं एक बहुत क्विकली ब्रीफ कर देती हूँ फीमेल्स को। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस इंस्टाग्राम, इसका लिमिट होगा शायद वीडियो का, राइट राइट। जस्ट है ना? 5 मिनट्स मोर एंड वी विल फिनिश ऑफ विद दिस, है ना? हाँ, नहीं नहीं। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो हमारा टॉपिक था राइट्स ऑफ वुमेन, इसमें एक तो आपके पास राइट टू डिवोर्स है ना, राइट टू सू है, राइट टू फाइल कंप्लेन है, राइट टू क्लेम फॉर मेंटेनेंस है, राइट टू क्लेम फॉर द चाइल्ड कस्टडी।
बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि अगर 7 साल या उससे छोटा बच्चा है तो मदर इज अ नेचुरल गार्जियन। तो वहां पे जनरली जो बच्चे की कस्टडी है वहां पे मदर्स के का पलड़ा भारी रहता है। वो 90% ऑफ द चांसेस आर देयर दैट मदर इज गोइंग टू गेट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में जहाँ मेल्स हैं वो फाइल कर देते हैं कि मदर इज अ अल्कोहलिक, शी इज अ ड्रंकार्ड, ओके शी वॉज ओके इन्वॉल्व इन टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर कोई कंप्लेन है क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट, और मदर इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर ओके। बट ये ये हस्बैंड। अनसाउंड माइंड तो प्रूव करना पड़ेगा ना, ऐसे तो आप किसी को बोल के नहीं कर आजकल सकते। थेरेपी कितना कॉमन हो गया है, फॉर एवरी अच्छा little thing you are also associated with online groups, और आप 2-3 forums उठा के देख लो फेसबुक पे या कहीं पे, आप कोई भी अपना प्रॉब्लम पोस्ट करते हो सबसे पहले तो थेरेपी के लिए आपके पास सजेशंस आते हैं ना, गो एंड टेक राइट थेरेपी, राइट राइट, गो एंड हाँ टेक हाँ थेरेपी। बिल्कुल तो बिल्कुल। दिस थेरेपी थिंग हैज बिकम सो कॉमन। अब एक बार आपकी थेरेपी शुरू हो गई है तो उसको वो कोर्ट में अटैचमेंट देना ओके कि एज ए प्रूफ वो अटैच, ओके ओके। मेंटली नॉट स्टेबल, मेंटली नॉट स्टेबल, चाहे डिप्रेस्ड बोल दो, चाहे वट एवर द लिटिल थेरेपी यू आर गोइंग फॉर, तो ओके वहां पर वो उस चीज को एक हथियार बना एज ए लेते हैं कि प्रूफ यूज कर लेते हैं। अनसाउंड माइंड डज नॉट मीन कि बिल्कुल पागल है कोई, ये भी बोल सकते हैं कि शी इज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड शी नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, सो द चाइल्ड कस्टडी शुड बी प्रोवाइडेड टू द फादर। एक्सेप्शंस में ये भी आता है कि इफ अ मदर इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड्स, एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस लगाए हैं लोगों ने, इलिसिट रिलेशनशिप्स के चार्जेस लगाए हैं, तो उन केसेस में होता है कि दीज आर द एक्सेप्शंस जहां मदर को कस्टडी नहीं मिलती नहीं है, उसे मिलती है फाइट बच्चे करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है कस्टडी के लिए, प्रूव करना पड़ता है। अदरवाइज शी इज अ नेचुरल गार्जियन, तो 7 साल से छोटा बच्चा है तो उसको कोर्ट में बुलाया भी नहीं जाता उसकी कंसेंट के लिए। को। मदर, हाँ मदर को चांसेस रहते हैं केसेस में, मोस्ट ऑफ द 80-90% केसेस में चांसेस रहते हैं तो मदर गेट्स द कस्टडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हर जगह ऑनलाइन फोरम में व्हेन फीमेल्स पोस्ट दिस कि हम कहाँ जाएंगे या हमारा क्या होगा, यस दिस those इज who द are मेन not थिंग, हाँ। earning, those who are not earning, यस those who do not have a fixed source of income, they are the silent sufferers in a marriage। और सबसे वो ज्यादा लोग वही सत्रह से। बच्चों के लिए सहती रहती हैं कि हम कमा नहीं रहे तो शायद बच्चों की कस्टडी हमें ना मिले, बच्चों की कस्टडी हमसे छीन ली जाए, या मैं खर्चा कैसे उठाऊंगी। आई विल नॉट डिनाई कि कोई भी आप लिटिगेशन में जाते हो, इट टेक फ्यू मंथ्स टू आप इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी फाइल करते हो, कुछ महीने लगते हैं, तो उनके लिए तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है व्हेन यू टेक दिस स्टेप। वो ठीक है, एक्चुअली वो जो फीमेल टाइम पीरियड होता है ना, तो वो सोचते हैं वो टाइम पीरियड हम कैसे सरवाइव करेंगे बिना उसके, वो क्योंकि इफ दे आर थोड़ा सा नॉट अर्निंग एंड द ऑब्वियसली पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, तो वहां पे उनको लगता है कि वो जो मंथ्स हैं, हो सकता है ईयर तक चले जाए, तो उनको लगता है वो हम कैसे सरवाइव करेंगे, दैट्स व्हाई दे कीप साइलेंट। So whether you are filing for divorce, even if you are not filing for divorce and you're living under the same roof, a woman has a right to maintenance. Maintenance means कि apart from shelter, clothing, food, whatever the basic necessities are there, whatever the monetary support that is required from the husband, even if she's not earning, to maintain her lifestyle, that is her right to ask। तो औरतें ऐसी भी हैं जहाँ पे उनको मेंटेनेंस के लिए नोटिस भेजा है हमने, हस्बैंड 1 रुपया नहीं दे रहा है, शादी में रह रहे हैं और वो बोल रहा है आपको खाना रहना तो मिल रहा है हमारे घर में, और वो बच्चों की राइट वजह से पढ़ने नॉट अर्निंग, तो बच्चों की वजह से आप पढ़े रहो। तो राइट टू मेंटेनेंस एंड राइट टू शेल्टर, राइट अभी टू मेरी शेल्टर, राइट टू शेल्टर, राइट टू रेसिडेंसी, रेसिडेंसी इन अ मैट्रिमोनियल हाउस अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, रेसिडेंसी मैट्रिमोनियल हाउस में जहां आप शादी करके आए हो, या फिर आप जहां लंबे अपने ड्यूरेशन हस्बैंड के से साथ रह रह रहे रहे हो, हैं। अगर हाँ आप अपने हस्बैंड के साथ रेंटेड अपार्टमेंट में भी रह रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव अ राइट टू रेसिडेंसी। तो यस, वो चीज औरतों ये को फीमेल्स पता होनी को चाहिए, बहुत नहीं वो पता नहीं होता है, लिटरली नहीं पता होता है। आई एम लाइक वो गारंटी नहीं पता होता 99% है, फेमिनिस्ट नहीं पता ये चीज, वो हाँ। नहीं पता होता है। देर इज अ क्लाइंट हु इज इन स्पेन राइट नाउ, और वहां पर तो प्रोविजन है, आई वाज गाइडिंग हर व्हेन शी वाज इन इंडिया, हस्बैंड फिर उसको मनाकर स्पेन ले गया, वहां पर उसके अगेंस्ट केस कर दिया, एंड वी वेंट टू द एम्बेसी, स्पेन एम्बेसी, टू गेट हर रिलीज बिकॉज वी हैड पेपर्स एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड पुलिस कंप्लेन विद अस, इंडिया में फाइल किया हुआ। ओके वहां पे प्रोविजन है कि अगर आप लेडी अकेली है या लेडी है, बच्चे हैं,
तो हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा मकान आधी रात को, बट यू कैन नॉट आस्क हर टू अच्छा, वेकेट द प्रेमिसेस जब तक डिसीजन नहीं आता। आप लेडी के सर से शेल्टर नहीं ले सकते हो। इवन इन फॉरेन लॉ इंडिया ऑल्सो यू कांट, बट ये चीज मालूम ही नहीं है, मालूम लोगों को नहीं मालूम ही नहीं मालूम नहीं है। जब पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो जनरली कोर्ट के डिसीजंस क्या आते थे कि बड़े घर हैं, कोठियां हैं। अब तो फ्लैट सिस्टम बहुत प्रिवलेंट है, तो वहां पर उनको जो रेजिडेंसी का राइट ग्रांट किया जाता था, इवन अगर आप सेपरेट हो गए हो, लीगली सेपरेटेड हो, यू शुड हैव वन रूम, you should have a bathroom and you should have an access to the kitchen. Access to the kitchen किचन। means अगर एक common kitchen है, एक बड़ा household है, joint family है, आपको अधिकार होना चाहिए किचन में जाने का। आपके पास एक बाथरूम होना चाहिए और आपके पास एक रूम होना चाहिए। प्रॉपर कवर्ड रूम शुड बी देयर। तो दिस वाज द राइट ऑफ अ विमेन। तो वो हमारे जो पुराने लॉज चले आ रहे हैं, अभी उनको रिवाइज किया जा रहा है। अभी तो ऐसी लड़कियां भी हैं क्लाइंट। अभी परसों की बात है स्वाति, जब मेरा तुम्हारा डिस्कशन हो रहा था कि इसको करेंगे लाइव, तो देयर इज अंकल आंटी रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स हैं दोनों, जहाँ पे बहू बेटा को प्रॉपर्टी से निकाल दिया है। बेटा 2 साल से नहीं रह रहा है, लेकिन बहू जो है वो फ्लैट खाली नहीं कर रही है। शी इज फाइटिंग विद देम, शी हैज फाइल्ड पुलिस कंप्लेन अगेंस्ट देम, दे आर ऑन बेल बट दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ। अच्छा, So yes, so you have a right to live under the same. You have a right to residency. So I think every female should be aware of this. ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, और ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है जो आपके बैक ऑफ माइंड चलती रहती है, एंड यू आर सफरिंग इन साइलेंस। और बच्चों का मेंटेनेंस मिलेगा, राइट टू मेंटेनेंस आपका अधिकार है, इवन इफ इट इज अ कंटेस्टेड डिवोर्स और इट इज अ ये वाला डिवोर्स थ्रू टॉपिक म्यूचुअल। बहुत ही लंबा है, मेंटेनेंस का कितना मिलना चाहिए अर्निंग वेमेन मेंटेनेंस को, नॉन की अर्निंग वेमेन को, फीलिंग लिटरली एक अपने में एक बहुत बड़ा हाँ। टॉपिक है। वी विल डिस्कस इन अनदर लाइव सेशन। Thank you for joining us, Harsha ji. At last, we have joined on Instagram. एटलीस्ट कुछ इंसाइट्स हम डिस्कस कर पाए हैं आफ्टर अ Literally, लॉन्ग literally. स्ट्रगल। सबसे बड़ा पॉइंट राइट टू स्टे, जो बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता, एट लास्ट हमने उस पे वो डिस्कस किया हम लोग ने। स्त्रीधन है, स्त्रीधन, फीमेल शुड बी अवेयर अबाउट दिस। स्त्रीधन एक एपिसोड तो वो भी तो स्त्रीधन पर नहीं ही पता है, तो हम लोग स्त्री इस पे नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे, है ना, स्त्रीधन पे एंड राइट टू, है ना, कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्या कितना होना चाहिए, अर्निंग के लिए कितना होना चाहिए, नॉन अर्निंग के लिए कितना होना चाहिए। तो हम इसको मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं मंडे ट्यूसडे में एक लाइव सेशन फिर से करते हैं, फिर से ज्वाइन करते हैं आपके साथ। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, है ना। थैंक यू लेट्स फॉर हैविंग कनेक्ट सम अदर डे। थैंक यू। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू।